ये कहानी है इन तीन लड़कियों की, जो वैसे तो एक दूसरे को नहीं जानती थी, लेकिन किस्मत धीरे धीरे उन्हें एक साथ ला रही थी। रोज एक ही वक्त पर कॉलेज से निकलना, फिर एक ही बस में सवार होकर अपने अपने स्टॉप पर उतर जाना। फिलहाल तो इन तीनों के बीच यही रिश्ता था। जब काफी दिन बीत गए और तीनों ने इस बात पर गौर किया तो उनमें धीरे धीरे बातचीत भी शुरू हुई। अब आप दयाल कॉलेज में पढ़ती हो क्या? हाँ, बीएससी फाइनल ईयर है मेरा। और तुम? अच्छा, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अरे वाह, आप दोनों तो मेरी सीनियर हैं। मतलब? मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। लो बताओ, हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और रोज इसी बस स्टैंड से बस लेती हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम तीनों एक ही कॉलेज में हैं। हाँ दीदी, कॉलेज ही इतना बड़ा है, तो आप दोनों को देखा नहीं कॉलेज में। क्या कहा दीदी? हाँ तो आप मुझसे सीनियर हो ना, आपका नाम थोड़ी ना लूंगी। ये बात भी ठीक है। फिर तो आप दोनों को भी मुझे दीदी कहना पड़ेगा, एक बड़ी दीदी और एक मछली दीदी। हाँ, और तुम सबसे छोटी दीदी। पावनी की बात सुनकर नीरजा और ज्योति भी हंसने लगी। वक्त बीतता गया और तीनों में दोस्ती गहरी होती गई। अब तो खाली टाइम में कॉलेज में भी तीनों एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताती। पावनी ज्योति को पढ़ाई में मदद करती तो ज्योति सबसे छोटी नीरजा की हेल्प करती। फिर एक दिन बस स्टॉप पर, दीदी परसों आप दोनों मेरे घर चलोगी? क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, परसों मेरा बर्थडे है, आप दोनों आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे वाह, अपनी छुटकी तो बड़ी हो गई। इसका बर्थडे है भाई, क्यों नहीं आएंगे? हम जरूर आएंगे पार्टी में। क्यों ज्योति? हाँ हाँ, पावनी दीदी ने कह दिया है तो जरूर आएंगे। 2 दिन बाद नीरजा का बर्थडे आ गया। उसकी वैसे भी बहुत कम सहेलियां थी, लेकिन इस बीच उसकी पावनी और ज्योति से अच्छी बनने लगी थी। नीरजा के बुलाने पर पावनी और ज्योति उसके घर गईं। उस दिन उन तीनों ने खूब मस्ती की, साथ में खूब नाचा गाया और खूब खाना खाया। फिर शाम को, थैंक यू बड़ी दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। अरे किस बात के लिए? आप दोनों मेरे घर आए इसलिए। वैसे भी मेरी ज्यादा सहेलियां नहीं है, लेकिन आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वैसे भी समझदार लोग कहते हैं कि दोस्त भले ही ज्यादा मत बनाओ, लेकिन जितने बनाओ अच्छे बनाओ। क्यों, सही कहा ना मैंने? छुटकी दीदी अब बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। चलो नीरजा, हमें अब जाना होगा, कल मिलते हैं कॉलेज में। ज्योति और पावनी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नीरजा भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसने देखा कि उसके घर की टेबल पर रखा कपड़ा धू धू कर जल रहा था। उस आग को देखते ही नीरजा ने अचानक अपना हाथ ऊपर किया। उसके हाथ से पानी की एक तेज धार निकली, जिससे वो आग बुझ गई। अगले ही पल नीरजा ने यहाँ वहाँ देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वहाँ घर के पीछे कोई था जो उसी पर नजर गड़ाए हुए था। अच्छा, तो ये है उन तीनों में से एक, पर बाकी की 2 कहाँ हैं? इस लड़की के घर पर तो कुल 7 लड़कियां आई थी। अब ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से बाकी 2 कौन हैं? कोई बात नहीं, मैंने एक को तो ढूंढ ही निकाला है, ऐसे ही बाकी 2 को भी ढूंढ लेगा भैरव। भैरव एक बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली तांत्रिक था। वो कई सालों से कुछ तलाश रहा था और अब जाकर उसे अपने मकसद के पूरा होने की पहली सीढ़ी मिल गई थी। अगले दिन कॉलेज में, नीरजा जरा अपना हाथ तो दिखा। क्या हुआ दीदी? अरे दिखा तो सही। नीरजा ने अपना हाथ आगे किया तो पावनी ने उसके हाथ पर एक बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट बांध दिया। वो ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत था और उस पर नीरजा का नाम भी लिखा हुआ था। अरे वाह दीदी, ये कितना प्यारा है। हाँ, हम दोनों की तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट, अच्छा लगा ना? हाँ दीदी, वाकई बहुत अच्छा है ये। तो हाथ तो मिला ले यार। जैसे पावनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, खुशी के मारे नीरजा उसके गले लग गई। ये पहली बार था जब नीरजा ने पावनी को गले लगाया था। पावनी को जैसे ही नीरजा ने गले लगाया, तभी अपने अड्डे पर ध्यान लगाकर बैठे भैरव को सीने में कुछ दर्द महसूस हुआ। उधर पावनी और नीरजा को गले लगा देखकर ज्योति ने कहा, अरे यार, मुझे भी तो गले लगा, मैंने भी तो पैसे मिलाए हैं। क्यों नहीं, आ जाओ, आप भी आ जाओ। उन तीनों के साथ गले लगने से भैरव के सीने का दर्द और बढ़ा, जिससे उसका ध्यान टूट गया। उसने फौरन अपने माथे पर 3 उंगली रखी और वो हंसने लगा। मिल गई, आखिरकार तुम तीनों एक साथ मिल ही गई मुझे। अब भैरव को कोई रोक नहीं पाएगा। शिवांगी, तूने बहुत कोशिश की, लेकिन अब तू उन तीनों को बचा नहीं पाएगी मुझसे। इतना कहकर भैरव ने पीछे पलट कर देखा, जहां एक बूढ़ी औरत खंभे से बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो एक इच्छाधारी नागिन थी।
भैरव की बात सुनकर वो हंसी और कांपती हुई आवाज में बोली, वो तीनों एक साथ हैं। और अब तो मेरी नीरजा भी बालिग हो गई है। अब तो उन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट भैरव। मेरी तीनों बच्चियां तेरी मौत साथ लेकर आएंगी, तू देखना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो रुक अभी। तेरे सामने ही उन तीनों नागिनों को मौत के घाट उतारूंगा मैं। इतना कहते ही भैरव अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर कॉलेज की तरफ गया और वहां बस का इंतजार कर रही नीरजा, ज्योति और पावनी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आया और उन्हें भी लाकर वहीं बांध दिया। भैरव ने नीरजा के गले पर चाकू रखा हुआ था, इसलिए ना तो नीरजा कोई विरोध कर पाई और ना ही पावनी या ज्योति। उन तीनों ने देखा कि वहां एक औरत जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसके होठों पर उन्हें देखकर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। देख ले बुढ़िया, आखिरी बार अपनी तीनों बेटियों को देख ले, क्योंकि अब इन तीनों की बलि चढ़ाकर मैं शैतान देव को खुश करूंगा और वो काली नागमणि हासिल कर लूंगा। उसके बाद ना तो मुझे कोई हरा पाएगा और ना ही कभी मार पाएगा। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भैरव की बात सुनकर तीनों लड़कियों ने एक साथ शिवांगी को देखा। तभी भैरव ने उनसे कहा, ओहो, मैं इन्हें तो बताना ही भूल गया लड़कियों, तुम तीनों सगी बहनें हो और ये तुम्हारी माँ है, नागलोक की नागरानी शिवांगी। उस नागमणि के दम पर इतने सालों तक नागलोक पर राज किया, लेकिन 23 बरस पहले जब मैंने नागलोक पर हमला किया तो ये मणि के साथ साथ तुम तीनों को भी वहां से ले भाग गई। इसने तुम तीनों को अलग अलग लोगों को सौंप दिया और न जाने मणि कहां छुपा दी। लेकिन आज आज तुम तीनों मरोगी और तुम तीनों की बलि देकर मैं उस नागमणि से भी ज्यादा ताकतवर काली नागमणि हासिल करूंगा। भैरव की बात सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तीनों एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। तभी उन्हें देखकर शिवांगी ने कहा, ये सच है मेरी बच्चियों, मैं तुम तीनों की माँ हूँ और तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने तुम तीनों को खुद से अलग कर दिया। पर अब वक्त आ गया है एकजुट होकर इस भैरव से लड़ने का। तुम तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, एक साथ अपने रूप में आओ और हाथ मिलाओ। शिवांगी की बातें सुनकर तीनों लड़कियों ने आंखें बंद की और अगले ही पल वो तीनों इच्छाधारी नाग कन्याओं में बदल गए। उन तीनों ने जैसे इच्छाधारी रूप में एक दूसरे का हाथ थामा, तभी शिवांगी ने कहा, भैरव, अब तेरा अंत निश्चित है। मेरी बड़ी बेटी ज्योति स्वयं अग्निदेव, पावनी वरुण देव और नीरजा खुद इंद्रदेव का आशीर्वाद है मुझे। मेरी बच्चियों, वो नागमणि तुम तीनों के ही अंदर है। आह्वान करो उस शक्ति का और खत्म कर डालो इस दुष्ट भैरव को। शिवांगी की बात सुनते ही भैरव उन तीनों पर टूट पड़ा। वो उन तीनों को किसी भी कीमत पर खत्म कर वो नागमणि हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी उस पर हवा के तेज झोंके से वार हुआ और वो उड़कर दूर जा गिरा। वो उठा और नीरजा की तरफ लपका, लेकिन नीरजा ने पानी की तेज धार से उसे फिर उठाकर दूर फेंक दिया। भैरव समझ गया था कि वो ऐसे तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसने एक मंत्र पढ़ा और वो कहीं गायब हो गया। लेकिन उसके हंसने की आवाज हर तरफ से आ रही थी। तभी ज्योति ने आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में तेज आग की लपटें निकल रही थी, जो सीधा भैरव को जाकर लगी। भैरव हर तरफ से आग की लपटों से घिरा हुआ था। वो तड़पने लगा, लेकिन ज्योति की आंखों से आग निकलना बंद ही नहीं हो रही थी। और फिर अगले ही पल भैरव जलकर राख हो गया और नागलोक की तीनों राजकुमारियां अपनी नागमाता के साथ नागलोक में जाने को तैयार थीं।